हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का नया टॉपिक दैट इज क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो हम आज क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे जो हमारी पहले की टेबल बनी हुई है उसी से नई टेबल क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स पहले से बनी हुई टेबल से हम टेबल को नई टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल, और हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट टेबल ऑर्डर ID एज सेलेक्ट आई कोड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम वेयर क्वांटिटी हिंट एंड लेस देन ROL। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, ऑर्डर आइटम, और वो उस टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से फील्ड होंगे, आई कोड होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। वो किस फील्ड से लेगा, दैट इज आइटम टेबल से। जहाँ पर कंडीशन जो आपने ये दे रखी उसके बेस पे ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। चलिए हम खुद एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, माइस्क्ल अपना ओपन कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपना एक डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज गुलफाम, जो डेटाबेस मेरा बना हुआ है। इसके अंदर से हम चेक कर लेते हैं हमारी EMP टेबल को। हम क्या करेंगे, अब एक नई टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा XYZ। उसके अंदर हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय नंबर ले लेंगे, नेम ले लेंगे और सैलरी ले लेंगे। और सिर्फ उन डिपार्टमेंट, पहले हम यही करते हैं। तो हम क्या करते हैं और सारे रिकॉर्ड्स उसके ट्रांसफर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल XYZ एज सेलेक्ट EMPNO कॉमा ENAME कॉमा सेल फ्रॉम EMP। तो अब क्या होगा, XYZ नाम की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स चलेगा, 14 रिकॉर्ड्स चलेगा। लेकिन उसके अंदर जो फील्ड्स गए होंगे वो कौन से होंगे, एम्प्लॉय नंबर होगा, ENAME होगा और सैलरी होगा। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ। आपके पास ये आ गए। मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब XYZ। अब मुझे क्या करना था, अभी ये रिकॉर्ड्स भी आ रहे थे, अब मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स लेके जाने थे जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल XYZ1 सेलेक्ट EMPNO। अगर आपको सारे फील्ड्स लेके आने थे तो आप स्टार लगा दोगे, अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड्स लेके आने थे तो आप उन फील्ड्स के यहाँ पर नाम लिख दोगे। तो मुझे EMPNO लेके आना था, ENAME लेके आना था और सैलरी लेके आना था। जहाँ पर क्या हो, वेयर डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, इक्वल्स टू 10 हो। तो जो भी क्वेरी आप यहाँ दोगे उसके बेस पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा, XYZ1 होगा। और उसके अंदर जो भी आपने यहाँ क्वेरी दी रहे उसी की बेस पर उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर होगा, उसी की बेस पर उसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे। अच्छा, टेबल का नाम नहीं दिया मैंने। तो अब क्या होगा, दैट मीन्स अब इसके अंदर चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ1। तो इसके अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट 10 वाले जो रिकॉर्ड्स थे वो आ गए। हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट 10 के अंदर क्लर्क, किंग और मिलर होना चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर हमारे एक ही तो ये है, दैट इज किंग है, हमारा मिलर है, और एक कौन था हमारा, दैट इज क्लर्क, किंग, मिलर, क्लार्क डिपार्टमेंट 10 में किंग है और मिलर है। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। अगर मैं चाह रहा था कि इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं जाए, जो EMP टेबल है उसका एज इट इज स्ट्रक्चर दूसरे टेबल के अंदर बन जाए, दैट मीन्स जो हम टेबल बनाए उसमें सिर्फ EMP टेबल का स्ट्रक्चर चले आए, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल XYZ2 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अगर आप ये लिख कर एंटर कर दोगे तो सारे रिकॉर्ड्स भी जाएंगे। हमें करना है ऐसी कंडीशन लिखनी है जो फॉल्स हो। तो हम ये यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर 1 नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, जहाँ 1 नॉट इक्वल्स टू 1 होता ही नहीं है। तो एंटर करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ वो टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर गया होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो था वेयर 1 इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है, तो कोई रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ2
तो इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर होगा, डिस्क्राइब XYZ2। पूरी EMP टेबल का जो स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो गया। तो हमने अभी क्या करा, एक टेबल से जो एग्जिस्टिंग टेबल थी हमने उससे एक नई टेबल क्रिएट करी। हमने उसके अंदर क्या करा, क्रिएट टेबल, नई टेबल का हमने नाम दिया, और जो भी हमने एज सेलेक्ट के अंदर हमने कंडीशन दी उसी बेस के पे हमारा क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ नई टेबल का, और उसी बेस पर हमारे नई टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एग्जिस्टिंग टेबल से नई टेबल क्रिएट करना आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।